किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तराखंड के काशीपुर और इस वक्त हमारी मौजूदगी कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में है। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इस मंच पर जो लगातार किसानों से सवाल पूछने के लिए प्रसिद्ध है, इस पर विशेषज्ञ भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो विशेषज्ञों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप। मैं डॉक्टर अनिल चंद्रा, उद्यान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, प्रोफेसर फिजिक्स साइंस के काशीपुर। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय प्रभाकर, सहायक प्राध्यापक कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर और सहायक निदेशक पंतनगर विश्वविद्यालय फार्म पंतनगर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, सह निदेशक गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर। मैं डॉक्टर अनिल सैनी, प्राध्यापक कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर, उधम सिंह नगर। और हमारे साथ किसान भी इतने सारे इस मंच पर मौजूद हैं, तो अपना भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और लगातार जो सिलसिला हम चला रहे हैं किसानों से सवाल पूछने का, वो भी आज जारी है और इसीलिए आपसे आज हमारा विषय होगा धान की खेती से जुड़ा हुआ। और आपको बता दें, बासमती धान से जुड़े हुए हमारे सवाल होंगे जिसके जवाब आप लोगों को देने हैं। तो इसलिए सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जवाब आप लोगों को देने हैं। तो सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं और उसका जवाब आप लोगों को देना है। सबसे पहला सवाल है, बासमती धान की मुख्य 3 प्रचलित वैरायटियों के नाम आपको बताने हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, शुरुआत हो चुकी है, तो ये जो कृषि छात्रा हैं उन्होंने शुरुआत की है, उन्हीं के पास सबसे पहले मैं आता हूं, उनसे जान लेता हूं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? पलक। हाँ पलक, बताइए। 1847 सुगंधा और क्या 1122। ठीक है, देखिए पलक ने बताया है और वो कितना सही है ये विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन एक और हाथ हमारा उठा है तो उनके पास भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछ लेते हैं उनके पास क्या जानकारी। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं बलकार सिंह जी। मसीह दौरी परसा जी, बताइए। बासमती की मुख्य वैरायटियाँ पूसा 1121, पूसा 1509, 1847, सुगंधा। बहुत वैरायटियाँ हैं, जितनी बता दूंगा मैं आपको। मैं तो तेजी के साथ बताइए ना, इतना डर के क्यों बता रहे हैं? नहीं, बहुत हैं, बहुत सारी हैं। सुगंधा है 1121 होगी, 1847 है, 1718 है जी, पूसा 1 है। फिलहाल तो इतनी काफ़ी है। बैठिए। आपने भी हाथ उठाया था तो आपके पास भी आ जाते हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए। चरणजीत सिंह, 1121, 1509, 1847, 1718। ये मुख्य वैरायटियाँ हैं जो इस क्षेत्र में बोई जाती हैं। बैठिए। तो देखिए, इतने सारे किसान हमारे जवाब दे रहे हैं, और भी कोई किसान जवाब देना चाहता हो तो जल्दी से खड़ा हो जाए, जल्दी से अपना हाथ उठाए और बताए कि कौन सी वैरायटी हैं जिनके 3 नाम आपको बताने हैं। जल्दी से बता सकते हैं आप नाम। तो देखिए, एक और हाथ उठा है और उनसे हम जान लेते हैं। मैं रवि कुमार, पूसा 1847 है, पूसा 1121 है, पूसा 1509 है, PB1 है और पूसा सुगंधा 1, 2, 3, 4, बहुत सारी वैरायटी। बैठिए रवि। तो देखिए, ये भी किसान हैं जो बता रहे हैं कि कौन कौन सी वैरायटियां होती हैं और उनके नाम भी हमारे किसान लगातार आपको बता रहे हैं। अब ये देखना होगा विशेषज्ञों को कि किसने बिल्कुल सही बताया है, किसको किसान कब से नवाजा जाए और बासमती धान की कौन सी मुख्य प्रचलित वैरायटियां होती हैं, वो भी हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों को बताएं। चरणजीत सिंह जी और बलकार सिंह जी ने जो बताया, इस क्षेत्र के लिए, खासकर तराई उत्तराखंड के लिए, जो तराई का क्षेत्र है उधम सिंह नगर, यहाँ के लिए जो प्रचलित प्रजातियाँ हैं वो है पूसा 1121, पूसा 1509, पूसा 1637 और पूसा 1847, जो कि जवाब सही है इन दोनों लोगों का। एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, इसलिए आपको ये तय करना है कि किसको नवाजा जाए, इसकी स्थान कब से, ये आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। जल्दी से नवाज दीजिए सर, बता दीजिए। चरणजीत सिंह जी। चरणजीत जी आइए, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। तो देखिए, लगातार हम
बासमती धान के बारे में आपसे सवाल पूछेंगे जिसके जवाब आप लोगों को देने हैं, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको पता है हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे और आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो इसलिए सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि जवाब दें और किसान कप के हकदार बने। इसलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बासमती धान बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है, ये आपको बताना है। बासमती धान बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है? और देखिए हाथ वही उठ रहे हैं जो लगातार जारी हैं, और भी हाथ उठें तो हम उनके पास भी आएंगे, लेकिन पूछ लेते हैं। ये किसान लगातार हाथ उठा रहे हैं, उनके पास हम आते हैं और उनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए पहले। मैं बलकार सिंह वसी दोहरी परसा जी। बासमती धान की बीज की दर 15 किलो प्रति हेक्टर लमसम और 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। बैठिए, तो ये विशेषज्ञ बताएंगे कि कितना कंफर्म है, लेकिन एक और हाथ उठा था किसान भाई का, तो उनके पास भी आ जाते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। 15 किलो पर हेक्टर। 15 किलो प्रति हेक्टेयर। ठीक है। और भी कोई नाम जो यहाँ बताना चाहता हो, और भी कोई बहन? ये देखिए पलक लगातार छात्रा है, कृषि छात्रा है, यहीं से बता दीजिए। क्या नाम है आपका? पलक। हाँ पलक, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। 5 किलो से 6 किलो की लागत से प्रति हेक्टेयर धान की खेती होती है, बीज रोपण होता है। ठीक है, बैठिए। तो और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, जो समझाना चाहता है कि बासमती धान बीज दर प्रति हेक्टेयर है क्या आखिर, ये आपको बताना है। और भी कोई बताना चाहता हो किसान तो खड़ा हो सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। और अगर नहीं बताना चाहता है तो आप जानते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं अपने विशेषज्ञों के पास जाने के लिए तैयार हैं और उनसे जान लेते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है और किसको किसान कब से नवाजा जाए, और साथ ही इसकी विस्तृत जानकारी भी वो हमारे दर्शकों को दें। जो बीज दर की बात हो रही थी प्रति हेक्टेयर 15 किलो, बलकार सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि 6 किलो प्रति एकड़ की दर से पौध की जो तैयार करते हैं हम, उसके लिए 6 किलो प्रति एकड़ की दर से बासमती का बीज हम इस्तेमाल करते हैं पौध तैयार करने के लिए प्रति एकड़। तो बलकार सिंह जी सही हैं बिल्कुल। जोरदार तालियां बजा दीजिए बलकार जी के लिए। आइए, आपको किसान कब से नवाजा जाता है क्योंकि आपकी कोशिश यहाँ रंग लाई है। आप इधर आ जाइए, दोनों हाथों से सम्मान लीजिए और जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बने। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम आगे बढ़ें और भी प्रश्न आपसे पूछें। तो देखिए बहुत गौर से आप लोग सुनिए और वही लोग हाथ ना उठाएं जिन्हें किसान कप से नवाजा जा चुका है। और भी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसलिए एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, आपकी झोली में डालते हैं, उत्तर आपको देना है। तो सुनिए बहुत गौर से। बासमती धान में उर्वरक की सस्तुत भागा क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए हाथ उठने लगे हैं और भी सरदारों के हाथ उठने लगे हैं और वो किस तरह से खेती करते हैं ये पूरा देश जानता है, क्योंकि जब वो आकर खेती करते हैं तो एक अलग अंदाज में करते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, उनका अलग अंदाज के लिए वो प्रचलित रहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परमिंदर सिंह संधू है। सर उर्वरक की जो भागा है वो है 120, 60 एंड 40। ठीक है, बैठिए। और भी लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, जल्दी से आप बताना चाह रहे थे, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? उधर देख के बताइए। रवि कुमार है जी। रवि जी बताइए। नाइट्रोजन 120 किलो है और फास्फोरस 60 किलो है और 40 किलो जो है इसमें पोटास। ठीक है, तो देखिए यहाँ लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं कि किसने सही जवाब दिया है और कौन है किसान कप का हकदार। साथ ही वो ये भी बताएं कि बासमती धान में उर्वरक की सस्तुत मात्रा क्या है, ये हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि किसान भाइयों ने जवाब दिया, परविंदर सिंह साहब ने कहा कि 120, 60, 40, लेकिन इसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रवि कुमार जी ने कहा कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डालते हैं, 60 किलोग्राम फास्फोरस डालते हैं और 40 किलोग्राम पोटास डालते हैं। और जगह जगह के हिसाब से जो हमारी पुरानी रिकमेंडेशंस हैं 120, 60, 40 वो अभी भी चली आ रही हैं। कुछ जगहों पे 120 से 150 भी लेते हैं, 60 kg और फास्फोरस लेते हैं और 40 की जगह 60 kg पोटास भी लेते हैं। तो रवि कुमार जी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। रवि जी आइए, जोरदार तालियां रवि जी के लिए बजाइए। यहाँ आइए आप और सम्मान लीजिए बड़े सम्मान के साथ। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बने।
लेकिन जो यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं मैं उनसे कहूंगा कि इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए ताकि और भी लाभ हो और भी फायदा हमारे किसानों को हो। जो भी हमारी फसलें हैं, खासकर मुख्यतः धान, तो धान में जो हम उर्वरक डालते हैं उसमें जब सिर्फ ये हुआ था कि संस्तुत मात्रा क्या है, पहला क्वेश्चन ये था। तो जैसे 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन की बात हो रही है उसको हम डीएपी या एनपीके से मिटिगेट करते हैं। तो जो 50% जो संस्तुत मात्रा है नाइट्रोजन की 120 किलोग्राम की, वो हम 50% रोपाई के समय ही डाल देते हैं। बाकी जो 50% जो 50% बच जाता है नाइट्रोजन की मात्रा, वो हम 20 से 25 दिन बाद और उसके फिर 50 दिन के बाद हम डालते हैं। जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो हम बेसल एप्लीकेशन ही कर देते हैं, जो कि हमने 60 किलोग्राम जो हमने कहा कि फास्फोरस और 40 किलोग्राम जो पोटास कहा है उसका हम बेसल एप्लीकेशन ही कर देते हैं, ताकि चूँकि फर्टिलाइजर्स का जो रिकमेंडेशन है वो ये डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन क्या है, वो जल्दी लीच कर जाती है ज़मीन से, तो उसको हम अलग अलग मात्राओं में डिवाइड करके देते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम हम बेसल एप्लीकेशन में ही दे देते हैं। कुछ जगहों पे जो जहाँ पर मोटा धान लगाते हैं वहाँ पर हम ये करते हैं कि कुछ किसान ज़्यादा उपज के चक्कर में 120 से, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई भी रिकमेंडेशन डोज डालना चाहते हैं फर्टिलाइज़र की, तो हम पहले मृदा स्वास्थ्य की जांच करवा लें, उसके बाद ही जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स की है हम उस हिसाब से फर्टिलाइजर का अप्लाई करें अपने खेतों में। बेहतर जानकारी आप तक पहुंची और जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इस जानकारी से हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को जरूर लाभ पहुंचेगा। इसलिए जानकारी लगातार आपको इस मंच पर दी जाती है जो आपकी खेती किसानी में बेहद फायदेमंद साबित होती है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और प्रश्न आपसे करेंगे और उसके साथ ये भी अनुरोध करेंगे कि जो भी जानकारी आपके पास हो वो दर्शकों तक साझा करें, बताएं कि आपके पास क्या जानकारी है। तो इसलिए एक और प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बासमती धान की उपज के नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कीट कौन कौन से हैं? हाथ उठ चुका है पीछे से और हम पीछे चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि मुख्य कीट आखिर कौन से हैं। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे उनसे और उनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? देवराज सिंह जी। देवराज जी बताइए। पत्ता लपेटा और तना छेदक। बैठिए। तो देवराज देखिए कैसे बता रहे हैं कि कौन से मुख्य कीट हैं। आप भी बता सकते हैं अगर आपने सुना हो तो। आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप खड़े हो जाइए। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। पलविंदर सिंह। कौन से मुख्य कीट हैं? अपना सुंडी है एक, तो तना छेदक और ब्लास्ट है, ब्लास्ट आता है, और पत्ता लपेट है। ठीक है, तो आपको पता है, आप बता क्यों नहीं रहे, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? देखिए सबको जानकारी है लेकिन बताने से कतरा रहे हैं आप लोग। आप आइए, नाम बताइए उधर। सुनील कुमार जी। सुनील जी। तना छेदक और पत्ता लपेट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए कोशिश जरूर कर रहे हैं किसान हमारे, और कितने तेज किसान हैं हमारे वो इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो देखिए लगातार हम बता रहे हैं और हमारी जो कृषि छात्राएं हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं इस मंच पर और वो भी लगातार कोशिश कर रही हैं, और उनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो विशेषज्ञों पर पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन हम उनके पास आएंगे और उनसे जान लेते हैं। आपने हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आप? हाँ पलक, बताइए। जो रोग लगते हैं धानों के ऊपर, वो एक तना भेदन है और पत्ता नामक से एक रोग है, वो लगता है धान की खेती में पौधों पर। ठीक है, तो देखिए पलक है और पलक झपकते ही वो बता रही हैं कि कैसे कौन कौन से रोग लगते हैं, और इसको लेकर लगातार देखिए हमारे कृषि छात्राएं भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और इसलिए अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उनसे जान लेते हैं कि किसको किसान कब से नवाजा जाए और कौन कौन से वो रोग हैं, कौन से वो कीट हैं जो लगते हैं, वो भी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को हमारे विशेषज्ञ बताएं। देखिए अभी प्रश्न पूछा गया था कि धान में लगने वाले मुख्य कीट कौन से हैं। इसमें सभी लोगों ने जवाब देने की कोशिश करी, छात्राओं ने भी जवाब दिए, कुछ लोगों ने कीट और बीमारी दोनों को जोड़ दिया। तो सवाल था कि कीट, तो कीट में जो है श्री देवराज जी ने जो है आंसर बिल्कुल सही दिया। इसमें दो पत्ता लपेटक और तना छेदक ये लगते हैं। इसके जवाब बाकी लोगों ने भी दिया है, लेकिन स्पष्टता से शुरू में ही उन्होंने अच्छा जवाब दिया। तो इस बार ये इस किसान कप के हकदार मुझे वही महसूस होते हैं। आइए देवराज जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। और देखिए जो कोशिश वो कर रहे थे वो कामयाब हुई और उनको नवाजा जा रहा है यहाँ किसान कप से। एक बार फिर से जोरदार तालियां बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी तालियों। तो देखिए लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बता रहे हैं और वो आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप अपनी खेती करें और किस तरह से आप लोग डबल उत्पादन कर सकते हैं,
बेहतरीन उपज पा सकते हैं और इसलिए हम आपको लगातार ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और ये मंच बेबाकी से आपको हर एक जवाब देने की इजाजत देता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग, जब मैं सवाल पूछूं तो सब लोग हाथ उठाएं ताकि हम सबसे पूछने का प्रयास करें, सबसे पूछने की कोशिश करें। इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे और लगातार आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला यहां जारी है उसको लगातार आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल, जिसका जवाब देते हैं आप और बनते हैं किसान कप के हकदार। इसलिए हम लगातार इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आप लोगों से एक और प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जवाब देंगे आप और बनेंगे किसान कप के हकदार। तो इसलिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। बासमती धान की मुख्य बीमारियां क्या हैं? देखिए, अब बहुत ही मिलता जुलता सा सवाल है, हालांकि पहले भी प्रयास किया गया है, हालांकि वो सवाल दूसरा था, जवाब दूसरे दिए जा रहे थे, लेकिन अब वो कॉपी किए जा सकते हैं। तो जल्दी से लगाइए दिमाग और बताइए कि क्या है आपके पास उत्तर। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, बासमती धान की मुख्य बीमारियां क्या हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि आपके पास क्या है जवाब। तो जल्दी से दिमाग लगाइए, हाथ उठाइए और बताइए कि क्या है आपके पास जवाब। और देखिए, कृषि की जो छात्राएं हैं वो लगातार हाथ उठा रही हैं, इधर से लगातार हाथ उठ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? खुशबू। हाँ खुशबू, बताइए। थेरा रोग। थेरा रोग, कंफर्म है आप? चलिए तो ठीक है, इस मंच को महका दीजिए अपनी खुशबू से। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि उनके पास क्या है जवाब। आपने उठाया था हाथ, तो एक बार फिर आ जाते हैं किसी छात्रा के पास और उनसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए उधर। पलक जी। ऐसे ही एक नाम है उसका, वो रोग होता है। जब आपने कहा साई नाम तो मैंने सोचा साई राम कर दूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो बताया वो विशेषज्ञ बताएंगे कि कितना सही है, लेकिन और भी बता सकते हैं और भी समझा सकते हैं। नहीं तो हम खुद आएंगे आपके पास और आपसे पूछेंगे कि आपके पास क्या है जानकारी। तो हम आ जाते हैं आपके पास और आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी हैं बीमारियां जिनके बारे में आप जानते हैं। तो इसलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं और इनसे ही कोशिश करते हैं कि ये भी बताएं। जल्दी से खड़े हो जाए। बीमारियां अभी बताई थी आपने, तना छेदक और पत्ता लपेटी। ठीक है, तो देखिए कोशिश जरूर कर रहे हैं और काबिल तारीफ है, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे। आप बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा। तो देखिए आपके पास आ जाते हैं, लेकिन हम यहीं से आ जाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? उधर नाम बताइए। मेरा नाम भगवान दास। भगवान जी, भगवान जी बताइए। बीमारियाँ साहब गिनार होती है, एक हरी गिनार जो होती है, जो नीचे लगती है और पौधे को सुखाती है। ठीक है, एक गिनार लगती है जो पौधे को सुखा देती है। हाँ, जो हरी गिनार होती है, अगर MP डाल के अगर यूज करेगा किसान पौधे को तो जड़ मजबूत होगी। तो बीमारी खत्म करने का उपाय भी आप बता रहे हैं साथ साथ। चलिए बहुत अच्छा, बैठिए, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान और बता रहे हैं, जो जानकारियां उनके पास हैं वो दे रहे हैं। और अब हम विशेषज्ञों के पास जाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हमारे किसान सही बता पाए, और अगर बता पाए हैं तो किसको किसान कप से नवाजा जाए। साथ ही वो ये भी बताएं कि कौन सी बीमारियां हैं जो लगती हैं और साथ ही उनके उपाय भी, उपचार भी हमारे दर्शकों को बताएं। किसान भाइयों ने जिसने, जैसे फलक ने साई का नाम लिया, साई बीमारी नहीं है, एक खरपतवार है। पीछे किसान भाई ने कहा कि गोब लग रही है, तो वो कीट है। बीमारी के बारे में खैर किसी किसान भाइयों ने इसके बारे में जानते सभी हैं,
सभी किसान भाई जानते हैं कि धान में झोंका रोग लगता है, आप कहते हैं कि वो चित्तीदार रोग लग रहा है, BLB लग रहा है। सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये जानने की आवश्यकता है कि जो हम, चूँकि हमारा तराई जो है, हम इसे कहते हैं तराई, जहाँ पे हमारे पास पानी भरपूर है, तो ये आवश्यक है कि हम खेत में हमेशा पानी खड़ा न रहने दें। होता क्या है कि हमारे दिन रात ट्यूबवेल चलते रहते हैं और हम उसमें पानी भरते रहते हैं। हमें कई बार एक्सेस पानी को खेत से निकालने की भी आवश्यकता होती है कि ताकि प्रॉपर एयरेशन हो सके जड़ों तक। और हम क्या करते हैं कि पानी भरपूर है, हम पानी हमेशा भरे रहते हैं। तो कई किसान कहते हैं कि साहब हमारा जड़ गलने लगी है, कई किसान कहते हैं कि हमारे ये बीमारी आ गई है। तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम अपने खेत को सुखाएं भी। जैसे पानी भरा हुआ है, खेत जैसे पानी निकाल दें, थोड़ा खेत को सूखने दें, फिर पानी भरें। और दूसरा ये है कि जो भी आप बीमारी लगती है या जो भी कीट लगते हैं, आप क्या किसान भाई ये करते हैं कि विशेषज्ञों के पास न जाकर कि आप जो जहाँ से दवाइयाँ लेते हैं उनके पास चले जाते हैं। आजकल कई तरीके के ऐप हैं, कई तरह किसान कॉल सेंटर्स हैं, आप उस पर ही फ़ोन कर सकते हैं। हम कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिक हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप सभी के पास मोबाइल है, उसका फ़ोटो खींचें ताकि और उसकी सही जानकारी दें कि आपने कब रोपाई किया था, कब कौन सा उसमें कौन सी दवा छिड़की। कई बार ये होता है कि हम पूछते हैं कि आपने कौन सी दवा डाली, तो साहब हमने ये दवा डाली थी, हाँ साहब हमने ये दवा डाली थी। आपको ये नहीं पता होता कि आपने कौन से, तो हम वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते हैं कि हम आपको कौन सी दवा बताएं। होता है कई बार ऐसा होता है कि आपने दवा का आपको सही नाम नहीं पता और हम जो दवा बताते हैं वो पहले से आप डाल चुके होते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे ही अगर किसी तत्व की कमी है तो वो तो पूरे खेत में दिखाई देगी, लेकिन यदि कोई कीट लग रहा है या कोई बीमारी लग रही है तो वो आपको जगह जगह पैचेस में दिखाई देगी। तो उसमें जैसे तना भेदक हो गया, पत्ती लपेट हो गई, जैसे कीट की बात हो गई, रोग की बात हो गई, झोंका हो गया, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो गया, ये दो मुख्य कीट हैं और दो मुख्य बीमारियां हैं। तो जैसे ही आपको इस तरह की पैचेस दिखता है तो इसके लिए जो संस्तुत जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है या क्लोरोपिंटोलॉल है, या इसका छिड़काव कर दी कीटनाशक में। और यदि कोई रोग लग रहा है तो उसके लिए आप प्रोपिकेनाजोल काफ़ी अच्छी दवाई है, ट्यूबिकेनाजोल काफ़ी अच्छी दवा है, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए, बेहतर जानकारी आपको दी जा रही है, लेकिन किसको किसान कब से नवाजना है ये घोषणा भी आपको करनी है। तो इसलिए जल्दी से घोषणा कर दीजिए किसने सही जवाब दिया है, आपके अनुसार उसको किसान कब से हम नवाजते हैं। जल्दी से जो बता रहे थे कि हम जब ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं तो हरापन ज़्यादा होता है, कीट ज़्यादा लग जाता है। तो सही है, उन्होंने पूरी जानकारी वो तो नहीं दे पाए क्योंकि रोग के बारे में तो किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की है कि पानी भरा रहता है, हमारी जड़ सूख जाती है। तो क्या नाम था आपका? भगवान जी। आपने बहुत बड़ी कोशिश की है, इसलिए आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। भगवान जी आ जाइए। भगवान भी चाहते हैं कि भगवान को यहाँ किसान कब से नवाजा जाए। जल्दी से जोरदार तालियां बजाइए और जल्दी से इनाम पाइए। आइए इधर आइए, जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। तो लगातार हम उस सिलसिले को जो लगातार आपके साथ जारी है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं एक और सवाल जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बासमती की जैविक खेती के क्या लाभ होते हैं, ये आपको बताना है। क्या लाभ होते हैं बासमती की जैविक खेती के, ये आपको बताना है, इसका उत्तर आपको देना है। तो लगातार हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है। तो जल्दी से उठाइए हाथ, हम आएंगे आपके पास और पूछेंगे आपका जवाब। तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं, हम आपके पास आते हैं। हमें लगता है हमें ही आपको उठाना होगा। तो जल्दी से शुरुआत यहीं से, आप खड़े हो जाइए। जी बताइए, अब बताइए। उसमें यह है कि जैविक खेती में यह है कि अपना पेस्टिसाइड नहीं होता, उसमें अपना जैविक लिक्विड वगैरह डालते हैं, उससे अपना खेती होती है। तो वो जैविक तरीके से उसमें खाने में कोई दिक्कत नहीं आती। धान जो होता है उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये महत्वपूर्ण है आपके अकॉर्डिंग। बैठिए, जल्दी से खड़े हो जाइए आप भी और आप बताइए बासमती जैविक खेती से सर एक तो इन्वायरमेंट का बहुत सही रहता है और अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है जैविक खेती के लिए। और अगर हम इसे लगातार करते हैं तो सर ईल्ड भी इसकी अच्छी आती है बाद में। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान और आपके पास हम आते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आप खड़े हो जाइए। संदीप निषाद। जैविक खेती से ये फ़ायदा है कि आदमी को केमिकल युक्त मतलब
वो धान मिलता है। इससे कि आदमी को कोई बीमारी की ज़्यादा संभावना कम होती है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान और बता रहे हैं कि जैविक खेती के क्या लाभ होते हैं, ये पूछने का प्रयास हम कर रहे थे। और हमने तमाम जो हमारे किसान हैं इस वक्त मंच पर मौजूद, उनसे पूछा है, उनसे जाना है। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उनसे जानते हैं किसको किसान कब से नवाजा जाए। साथ ही वो ये भी बताएं कि किसने दिया है सही जवाब, और अगर नहीं दिया है तो सही जानकारी आखिर क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को वो बताएं। अत्यधिक रसायनों के उपयोग से जो हमारे जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, एक तो वो दूषित हो रही है। जो नीचे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, पानी हमारा दूषित हो रहा है। जो इन कीटनाशकों का जो अंश अनाज में आ रहा है, उसकी वजह से अब हम आए दिन सुनते हैं कि कभी किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी हो गई। तो कहीं ना कहीं जो अत्यधिक कीटनाशक इस्तेमाल हो रहा है खेती में, उसका हमारे जो मानव शरीर है उस पर बहुत ज़्यादा उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ मानव शरीर ही नहीं, हमारा जो मिट्टी है, हमारा पानी है, उसमें भी। तो इसको देखते हुए भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, जैविक खेती पे जोर दे रही है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दूसरा, जो बासमती की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा बासमती का अगर धान जो हमारा है, बासमती का चावल है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है अरेबियन कंट्रीज़ को। तो उन जो एक्सपोर्ट का एक मानक है कि अगर उसमें एक मानक से ऊपर कीटनाशक पाया गया तो वो धान वो देश लेगा नहीं और वो वापस लौट हमारे भारत देश को वापस आ जाता है। तो जैविक खेती से क्या है कि एक तो उसमें कोई कीटनाशक नहीं है, दूसरा उसका स्वाद, हम कहते हैं ना कि स्वाद पहले जैसा स्वाद नहीं रहा अब, चाहे सब्जियों में, चाहे अनाजों में, चाहे दालों में। तो कहीं ना कहीं इसका जो अत्यधिक रसायन का उपयोग हो रहा है खेती में, उसका भी दुष्प्रभाव है। और यदि आप देखिए तो जैविक आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि हम कीटनाशक रहित या रसायन रहित सब्जी या अनाजों का उपयोग करें। इसलिए जैविक खेती का लाभ ये है कि एक तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, दूसरा जो किसान भाई हैं उनको उसका उस उपज का जो लाभ है वो ज़्यादा मिलेगा। आप कहीं भी जाइए, अगर जैविक खेती, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो आप देखिए वहाँ पे जैविक टमाटर, जैविक आम, जैविक चावल, जैविक दाल की बात होने लगी। लेकिन जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि वहां जैविक खेती आखिर क्यों कम हो रही है, इन लोगों का क्यों ऐसा मानना है? ये जो हमारे उत्तराखंड का जो 3 जिले हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, ये 3 जिले देखें तो हम बराबरी करते हैं पंजाब की। अगर इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कीटनाशक का कहीं इस्तेमाल होता है तो वो पंजाब में होता है, और पंजाब के बाद अगर कहीं होता है तो उत्तराखंड में, हमारे इन 3 जिलों में होता है। जैविक खेती के कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो हमारे किसान हैं वो ये कहते हैं कि जैविक खेती से, अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा उपज हमें देखिए, शुरुआत में कहते हैं कि शुरुआत में हमें उससे उपज नहीं मिल रहा है और उसका हमें मार्केट नहीं मिल रहा है। तो जैसे अभी हमने एक हमारा FPO जो है, कृषि विज्ञान केंद्र ने एक FPO बनाया है, प्रगतिशील कृषक उत्पादक संगठन जो हमारा है, वो बना ही है बासमती धान के लिए ही, और वो लोग इस पर काम कर भी रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं धान का, हमने वो एक्सपोर्टर और ग्रोवर्स की मीट भी कराई इस कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर पर पिछले वर्ष। उन्होंने भी कहा कि एक मानक के अनुरूप ही अगर आपका बासमती होगा तभी वो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब किसानों का ये मानना है कि अगर हम जैविक करेंगे तो हमारी उपज कम होगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हम अपने जो हमारे जो पीढ़ियाँ आएंगी, हम उनके लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसे लोग कैंसर ट्रेन कहते हैं, तो क्या वैसी स्थिति हम पैदा करना चाहते हैं अपने प्रदेश में? तो ये ज़रूरी है कि हम फोकस करें कि हम जैविक खेती पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। मैं ये नहीं कहता कि सारे किसान एकदम से जैविक शुरू कर दें, पहले अपने खाने के लिए ग्रो करें, जैविक खेती करें, फिर धीरे धीरे वो मार्केटिंग के लिए ग्रो करें। तो देखिए किस तरह से आप जैविक खेती कर सकते हैं और उसके लाभ क्या हैं, ये विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे दर्शकों को इससे ज़रूर लाभ होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। और
मैं विशेषज्ञों से ये भी कहूंगा कि वो ये भी बताएं कि किसे किसान कब से नवाजा जाए या नहीं नवाजा जाए, ये भी वो बताएं। परविंदर सिंह जी जो बैठे हैं, जो हिचक रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जैविक से काफ़ी नुकसान हो रहा है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है। तो देखिए पलविंदर जी को के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। आइए, आपको दिया जाता है किसान कब, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब, इसलिए आपको दिया जा रहा है किसान कब। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। और लगातार इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। बैंक है तो घर पे पैसा रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार हम आपसे पूछने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उस योजना से जुड़े हुए सवाल जिसके जवाब आप लोग देंगे। तो देखिए, बिना देरी किए एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो सुनिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए, हाथ उठ चुका है और सबसे पीछे से हाथ उठाए। हालांकि शुरुआत हम कृषि छात्राओं से करते हैं क्योंकि बच्चियां यहां मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? खुशबू। जी खुशबू, बताइए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है, जो खाद है उसके लिए जो किस्त दी जाती है, और टोटल इसमें 17 किस्तें दी गई हैं। किसान के लिए जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से। अच्छा, बैठिए। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं कृषि छात्रा, और ये जो छात्रा है वो लगातार कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बताइए पलक। प्रधानमंत्री ने गरीब किसानों के लिए चलाई है। इसमें सालाना उनको 6,000 रुपये मिलते हैं और 2,000 रुपये उनको वो 3 महीने में उन्हें 2,000 की किस्त दी जाती है। इसमें किसानों को उर्वरकता के वो मिलते हैं, बीज, खाद, वो सब उन्हें 50%। मुझे लग रहा है तुम्हारी कोशिश कामयाब हो गई इस बार। जोरदार तालियां बजाइए इस छात्रा के लिए। कोशिश तो कर रही हैं कम से कम छात्राएं। आपसे भी मैं कहूंगा जो यहाँ किसान हैं वो भी कोशिश करें और बताएं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। तो ये बता सकते हैं और आप भी किसान कब पा सकते हैं। तो इसलिए आपने उठाया था हाथ, इसलिए हम आते हैं आपके पास और आपसे पूछते हैं जवाब। नाम बताइए अपना। चंद्रजीत सिंह जी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एक देश के किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे ये 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त आती है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है खाद के लिए, और जिससे किसान अपना आर्थिक स्थिति से सुधार सकता है। यानी 2,000 रुपये उनको फसल में खाद बखेरने के लिए जो आती है ना, जिस समय कभी कभी समय हो जाता है कि पैसे नहीं होते, तो उस समय ये 2,000 रुपये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो देखिए, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हमारे जो किसान भाई हैं, और हम बिना देरी किए अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उनसे ही जान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर क्या है और इसका लाभ कैसे हमारे किसानों तक पहुंच रहा है या पहुंचे, ये भी वो बताएं। और साथ ही वो ये भी बताएं कि जिन्होंने जवाब दिया है कितना सही है, कितना सटीक है, और किसको किसान कब से नवाजा जाए। किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये 5 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें किसानों को हर 3 महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। साल में इसमें 3 किस्तें मिलती हैं, ये 4-4 महीने में किस्त मिलती है 2,000 रुपये की। और इसमें जो आपको ये 2,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं, ये एक तरह का एक प्रोत्साहन है किसान को खेती करने के लिए, जिसमें वो किसान को यदि चाहे तो वो उससे बीज खरीद ले, दवाई खरीद ले, या कोई भी कृषि यंत्र जो छोटा सा फावड़ा खरीदना चाहता है या कुदाल खरीदना चाहता है, तो इसमें उसको मदद मिलती है। कोई भी थोड़ा सा प्रोत्साहन सरकार की तरफ से है कि आपके पास में यदि पैसा
नहीं है, किसी वक्त आपको ज़रूरत है, तो ये आपको उस वक्त खेती में ये पैसा जो है आपकी मदद करता है। पीएम किसान सम्मान निधि एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 से हुई है। इसमें किसानों के सपोर्ट के लिए, जो स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं उनको सपोर्ट के लिए 6,000 रुपये की किस्त दी जाती है पर एनम। ये 3 किस्तों में दिया जाता है, जिसमें कि 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं और इसमें करीब करीब 12 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा है। और ये बेसिकली क्या है कि आपके जो सपोर्ट होता है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं, उसमें डे टू डे एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा उर्वरक लाना है, धान लाना है, बीज लाना है, उसके सपोर्ट के लिए ये किसान सम्मान निधि दी जाती है, जिससे कि वो अपनी खेती को आसानी से कर ले और जो है सूद खोरों और मुनाफाखोरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहे। बिल्कुल, तो ये आर्थिक मदद दी जाती है। जोरदार तालियां बजाइए, बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। और ये भी बता दीजिए कि किसको किसान कब से नवाजें? इसका सही जवाब हमारे जो किसान हैं चंद्रजीत जी ने दिया है और मेरे ख्याल से वो कब के हकदार हैं, उन्हें कब प्रदान किया जाए। तो आइए चंद्रजीत जी, आपने जीत हासिल कर ली है और किसान कब आपको दिया जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। हालांकि आप जवाब देने में कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन बेबाक ये मंच आपको इजाजत देता है कि बिना शर्माए, बिना डरे और बेबाक तरीके से अपना जवाब दें, क्योंकि आप किसान हैं, आप इस देश के अन्नदाता हैं, जिसकी जानकारी हम पूरे देश में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं हम सवाल। तो देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभ अब आपको बताने हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभ क्या हैं, ये सवाल आपके सामने, इसका जवाब आपको देना है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभ क्या हैं, ये आपको बताना है। ये आपको बताने के लिए हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभ क्या हैं। कृषि छात्राएं भी यहाँ हैं, लाभ आपको बताने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जाहिर है सब लोगों को पता है। अब उसके लाभ क्या, उसके फायदे क्या हैं, क्यों आखिर सरकार ने इसको चलाया, क्या वजह थी जिसकी वजह से सरकार ने ये सोचा कि ये योजना चलाई जाए, हमारे किसानों को सक्षम किया जाए, किस तरह से वो चाहती है सरकार। तो आप बता सकते हैं, आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है हर सवाल में आप कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये कृषि छात्रा हैं, बताइए अपना नाम। पलक। जो ये पीएम सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, ये उन्होंने ज़्यादातर गरीब किसानों की समस्या को देखते हुए चलाई थी। ये जो इस नीति के जो किस्तें, इसमें 17 किस्तें अभी तक आ गई हैं। 6,000 रुपये सालाना गरीब किसानों के बैंक में वो सीधे 2,000 रुपये की किस्त जाती है। पीएम मोदी ने वो पीएम किसान ऐप करके एक ऐप भी बनाया है, जैसे हमारी किसी भी फसल में कुछ भी चीज़ की वो आ रही है, परेशानी है, तो हम अगर उसमें कुछ चीज़ भी डालें तो वो सब कुछ खुल के आ जाता है। बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है और हमारे कितनी किस्तें आ गई हैं या कौन सी किस्तें अब जारी होंगी, ये सारी जानकारी मिलती है। तो देखिए, दर्शकों को और किसानों को ये तो पता चला कि कम से कम एक ऐप भी बनाया गया है जो आप लोगों के लिए है। जोरदार तालियां बजाइए, अच्छी जानकारी बच्ची दे रही है आपको। और भी लोग बता सकते हैं इस योजना के लाभ तो क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये हम और लोगों से भी पूछने वाले हैं, तो इसलिए बताइए, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ। जल्दी, आप बताना चाह रहे हैं, उत्साहित हैं, छुपा रहे हैं कुछ, बताइए। संदीप निषाद। कभी भी जैसे किसान को जरूरत पड़ जाती है तो किसी से ब्याज पे पैसा ना लेना पड़े, अपने काम उसी पैसे से कर लेते हैं। कुछ भी खुरपा हो, कुल्हाड़ी, कुछ भी खेती संबंधित सामग्री खरीदनी हो तो खरीद लेते हैं। यही किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाना पड़ता है। किसान सम्मान निधि का ये फायदा होता है। का लाभ आपको पहुंच रहा है? हाँ जी सर, आता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये निशात बता रहे हैं कि क्या क्या इसके लाभ हैं। और भी कोई बताना चाहता हो तो वो हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि क्या हैं इसके लाभ। आप कोशिश करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है, खड़े हो जाइए। मेरा नाम सुनील कुमार है। किसान सम्मान निधि योजना में कोई भी सामान खरीदना, खाद है, सामग्री है, कोई भी खरीदनी है, उस किस्त से 2,000 की किस्त से आसानी से ले सकता है। साल में 3 बार आती है, उसमें उनका काम निकल जाता है किसानों का। ठीक है, आपका भी निकल जाता है। तो देखिए, बहुत सारे किसानों का काम
हो जाता है, आर्थिक मदद हो जाती है, उनको सहायता हो जाती है। यही सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को चलाया है। तो हम अब विशेषज्ञों से कहेंगे कि वो ये बताएं कि किसकी कोशिश कामयाब हुई है, किसको किसान कब से नवाजा जाए, और साथ ही इस योजना के फायदे भी आप हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को बताइए। जैसा कि यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों ने और छात्राओं ने उत्तर देने का प्रयास किया है, और कई लोगों ने इस निधि के बारे में बहुत तरीके से बताया है कि ये जो साल में 3 बार किस्त किसानों को मिलती है, जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसी उद्देश्य के साथ ये स्कीम की शुरुआत हुई है। और इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। उन्हें जो समय ऐसे में कभी कभी खर्चे अपने खेत के लिए करना पड़ता है, खरीदते हैं वो सामान, खाद हो चाहे बीज हो, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, यंत्र, कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो ये 3 बार मिलने से उसको बहुत सहायता हुई है, और उसको किसी से ब्याज पे रुपए उधार ना लेने पड़े, जिससे कि वो गरीबी के चंगल में एक गरीब किसान जो है फंसता ही चला जाता है। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी, और ये किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय भी हो चुकी है। इसकी एक और अच्छी बात ये भी है कि जो भी पैसा आता है वो सीधा किसान के अकाउंट में जाता है, तो उनको वो उसका पूर्ण तरह से लाभ मिल रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे बड़े अच्छे प्रकार से, सरलता से इस चीज़ के बारे में बताया है पलक जी ने। पलक, आइए देखिए, आपकी कोशिश कामयाब हुई, और ऐसी छात्रा जिसने कई बार बताने की कोशिश की और उस कोशिश को कामयाब होते हुए आप सब लोग देख रहे होंगे। इधर आ जाइए पलक, ये कृषि छात्रा है, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, और जब तक बजाइए जब तक इनको ये इनाम हासिल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया, और किसान कब के हकदार आप लोग बने। तो हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हमारे अपने किसानों से जाना, इसके अलावा बासमती धान के बारे में भी हमने अपने किसानों से जाना, और उनकी राय भी हमने ली, उनकी सलाह भी हमने ली, उनके उत्तर भी हमने लिए, और उन्होंने बखूबी अलग अलग अंदाज में अपने जवाब दिए, जिनका जवाब बखूबी काबिल तारीफ है। और इसलिए आज जिस तरह से हमने सवाल पूछे, जवाब आपने दिए, और हमारे साथ इस मंच पर विशेषज्ञ जुड़े, तो सबसे पहले विशेषज्ञों का शुक्रिया अदा करते हैं तालियां बजाकर, और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं तालियां बजाकर। आप बजाइए तालियां अपने लिए, क्योंकि आज कार्यक्रम में आप लोग जुड़े और बखूबी अलग अलग अंदाज में भोलेपन के साथ आपने जवाब दिए, जो वाकई काबिल तारीफ है। और इसलिए किसी नई योजना के साथ नई जगह फिर हम होंगे हाजिर। तब तक किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।